Why does he क्या करता है? खेलता है। तो प्ले क्या खेलता है? क्रिकेट। कब खेलता है? डेली। कब खेलता है? डेली। और लास्ट में आप क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश वाला 365D पे मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस के बारे में बता दिया था और निगेटिव सेंटेंस के बारे में बता दिया था। उसका हम लोग ने क्या किया था? रूल्स देखा था और एग्जाम्पल की हमने क्या किया था? प्रैक्टिस किया था। तो आज आइए इसी केस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के टाइप्स में, इट मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, कि उसका स्ट्रक्चर हमारे इंग्लिश ग्रामर में क्या होगा, कैसे हम क्या करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेंटेंस को कैसे हम ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में। तो आइए चलते हैं। और उससे पहले, चलने से पहले मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूं, रिवाइज करा देना चाहता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में मैंने बताया था आपको कि जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है। और जैसे ही हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंपल सेंटेंस में प्लूरल होगा, हम मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाएंगे और निगेटिव सेंटेंस में जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वह लगता है डू और डज। वह लगता है डू और डज। यदि हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो हम क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम इंडेफिनिट में क्या करेंगे, डू का यूज करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में साधारण वाक्य क्या किया था, देख लिया था, और नकारात्मक वाक्य इट मींस निगेटिव सेंटेंस को देख लिया था। तो आइए चलते हैं कि आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने जब आपको सेंटेंस का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। आइए एक बार थोड़ा सा फिर देख लेते हैं और उसके बाद चलते हैं हम लोग एग्जांपल की तरफ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं आपके, वो टू टाइप्स के होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है आपका? पहला होता है यस नो टाइप। पहला होता है आपका यस नो टाइप और सेकेंड आपका होता है डब्ल्यू एस टाइप। सेकेंड आपका क्या होता है? डब्ल्यू एस टाइप। यस नो टाइप में माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था क्या, कि हमेशा हमारे हिंदी ग्रामर में, यानी कि हमारे जो इंग्लिश ग्रामर में जो हमारा हिंदी वाला सेंटेंस होगा, उसमें हमारा जो सेंटेंस का जो वाक्य होगा, यानी जो शुरुआत होगी, वह हमेशा क्या से स्टार्ट होती है। हमेशा क्या होती है? हमेशा क्या से स्टार्ट होती है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, वहां पे इंग्लिश ग्रामर में हम जैसे ही ट्रांसलेशन करने के लिए जाते हैं, क्या कि इंग्लिश नहीं लिखते हैं, लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आप क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और मैंने अभी आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो कौन कौन से स्टार्ट होता है। ये आपका डज से स्टार्ट होगा और किससे स्टार्ट होगा? डू से स्टार्ट होगा। यानी कि जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो आप क्या करेंगे? डज का यूज करेंगे क्या के जगह पे। और जैसे ही सब्जेक्ट आपका क्या होगा, प्लूरल होगा, आप क्या करेंगे? डू का यूज करेंगे क्या के जगह पे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहले इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप का हम रूल्स स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आइए एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो आइए देखते हैं कि रूल्स क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सबसे पहले आप क्या करेंगे? लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देन आफ्टर आप क्या करेंगे? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। देन आफ्टर आपका रहता है एटसेट्रा एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट में। माय डियर स्टूडेंट, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ETC, जो कि मैंने आपको बताया था कि ETC का फुल फॉर्म क्या होगा, जो कि हम इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, बहुत ही रॉन्ग करते हैं। यानी कि हम लोग बोलते हैं एक्सेट्रा एटसेट्रा,
यहाँ पे क्या होता है, हम प्रोनाउंसिएशन हमारा ई वाले वर्ड से निकलता है जो कि रॉन्ग है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन माय डियर स्टूडेंट क्या होता है, इसको देखिए, यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है ई से, बट हमारा जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है ईटीसी का वह होता है एटसेट्रा। वह क्या होता है, एटसेट्रा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने जो स्टार्ट किया है एट लिखा हुआ है, यहाँ पे ए है, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ई है। तो आप आज से क्या करेंगे, ईटीसी को जो हिंदी में आप जानते हैं इत्यादि आदि, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एटसेट्रा, एटसेट्रा। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अब अपने रूल्स की तरफ। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और अभी अभी मैंने क्या बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो लगता है वो आपका लगता है डू और डज, वो आपका लगता है डू और डज। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो आप लगाइएगा क्या के लिए, डज, और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो आप लगाइए उसके लिए क्या के जगह पे, डू। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल और कैसे समझते हैं ये हमारे जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फर्स्ट टाइप का रूल्स है कैसे फॉलो होता है। तो आइए देखते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, क्या वह तुम्हारी मदद, क्या वह तुम्हारी मदद करता है, क्या वह तुम्हारी मदद करता है। और आप यहाँ पे एक चीज माय डियर स्टूडेंट जरूर देखेंगे कि यदि आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको ये बताएगा, और एट लास्ट आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा ही रहेगा। अगर किसी सेंटेंस में आप क्या करते हैं अपने एग्जामिनेशन में, अगर आप सेंटेंस को करेक्ट बनाते हैं इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप का, बट क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, तो वहीं पे आपका सेंटेंस क्या होगा, गलत माना जाएगा, आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा। तो ये आप इसको क्या करेंगे, इसको आप ध्यान में रखेंगे, और ध्यान में रखते हुए इसको क्या करेंगे, आप इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को बनाएंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। माय डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वह, यहाँ पे लिखा हुआ है वह, और मैंने अभी अभी आपको क्या किया था, बताया था कि जैसे ही आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, क्या के जगह पे, डज लगाएंगे। आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आप डज लगाएंगे। कब लगाएंगे, जब हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे इसकी इंग्लिश क्या होती है, ही। और आप जानते हैं कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, वह होते हैं ही, सी और इट। और यहाँ आप देख रहे हैं कि आप ही आ चुका है ना, तो यहाँ पे क्या की जगह पे आप क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप लगाइए डज, हो जाएगा डज ही। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमें क्या लिखना है, मेन वर्ब, और यहाँ पे है मेन वर्ब आपका मदद करना। तो मदद की जो इंग्लिश होती है वह होती है हेल्प। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि मैंने आपको टेंस में बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के कि मेन वर्ब में यस या यस लगता है। माय डियर स्टूडेंट अपने माइंड में लॉक करिए कि मैंने आपको बताया था कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस सिंपल में जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा हम तभी मेन वर्ब में यस या यस लगाएंगे। बाकी जैसे ही हम जाते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हम मेन वर्ब का ओनली फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और वहां पे हेल्पिंग वर्ब आ जाता है डू और डज। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डज, ही, हेल्प, किसकी मदद करता है, यू, इट मीन्स तुम्हारी। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। इस तरह से देख रहे हैं आप कि हमने इसका क्या कर दिया, ट्रांसलेशन बना दिया। आई होप कि आप समझ रहे हैं इसे। एक बार फिर से देखते हैं, अब यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश वाले वर्ड में कि कौन सा हमारा सब्जेक्ट है, कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट है और कौन सा हमारा मेन वर्ब है। क्योंकि जब हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको फाइंड होना बहुत ही जरूरी है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, सब्जेक्ट क्या है, हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाएंगे, जो कि मैं इसका फुल कॉन्सेप्ट आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी सेंटेंस में क्या करेंगे, हु का क्वेश्चन करेंगे। किसी भी सेंटेंस में आप हु का क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्राप्त होता है क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, यानी कि करने वाला। जो करने वाला होता है सेंटेंस में वो आपका होता है सब्जेक्ट। और जैसे ही आप क्या करेंगे, किसी भी सेंटेंस में हुम का क्वेश्चन करेंगे, हुम एंड व्हाट का क्वेश्चन करेंगे, आपको फाइंड होगा माय डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। आपको फाइंड होगा ऑब्जेक्ट। इट मीन्स हुम मीन्स होता है किसका, किसकी, किसको। तो आइए चलते हैं टेंस में, हम यहाँ पे सेंटेंस में फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डज ही हेल्प यू, कौन मदद करता है, ये यहाँ पे ही, वह मदद करता है। तो ही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा।
और क्या किसकी मदद करता है, तो आप बोलोगे यू तुम्हारी मदद करता है, तो यू आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और मदद करना आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी सेंटेंस में कौन हमारा सब्जेक्ट है, कौन हमारा ऑब्जेक्ट है और कौन हमारा मेन वर्ब है, इसको हम फाइंड कर लेंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जिससे हम लोग के इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं कुछ और भी एग्जाम्पल। तो आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। यहां पे मैं लिख रहा हूं, क्या वह अपने दोस्तों के साथ हनुमान जी का पाठ, क्या वो अपने दोस्तों के साथ, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट ताकि और भी मजा आए हम लोग को ट्रांसलेशन करने में। क्या वो अपने दोस्तों के साथ मंदिर में, क्या वो अपने दोस्तों के साथ मंदिर में हनुमान जी का पाठ करता है। एट लास्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आइए बनाते हैं इसको। माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने क्या लिखा हुआ है, क्या, लेकिन उसके आगे मैंने लिखा हुआ है वह, जो कि हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो आप क्या के लिए क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे। डज ही पाठ करना का जो इंग्लिश होता है वह होता है चांट, जिसे हम लोग चैंट भी पढ़ते हैं, बट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है चांट। किसकी करते हैं, हनुमान जी की ना। तो डज ही चांट ऑफ हनुमान जी, किसके साथ करते हैं, अपने दोस्तों के साथ। तो क्या हो जाएगा, ही के लिए जो मैंने पोजीशन बताया था वह हो जाएगा हिज। सो डज ही चांट ऑफ हनुमान जी विथ हिज फ्रेंड्स, कहां पे करता है, इन द टेम्पल, इन द टेम्पल। आप देख रहे हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया, डज ही चांट ऑफ हनुमान जी विथ हिज फ्रेंड इन द टेम्पल। आइए चलते हैं, अब देखते हैं कि WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था सेंटेंस के कॉन्सेप्ट में, जब मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप बताया था कि WH टाइप का कोई भी फुल फॉर्म नहीं होता है। इसे WH हम लोग टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा जो WH टाइप होता है वो स्टार्ट होता है, जो वर्ड होते हैं वाई एंड वेयर, हाउ, व्हाट, whom, when, etc. आप यहां देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, यहां मैंने लिखा है WH, HW, WH, इसीलिए इसे बोला गया है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी वर्ड हैं हिंदी वाले वर्ड में क्या होते हैं, ये सेंटेंस के बीच में आते हैं। लेकिन हम जैसे इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, यानी कि इन सब में से जो भी क्वेश्चन वर्ड आया रहेगा हिंदी वाले वर्ड में सेंटेंस के बीच में, सबसे पहले हम उसकी क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। देन आफ्टर आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो आप हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा लगाएंगे, प्लूरल वाला लगाएंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क्स। तो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट कि इसका एग्जाम्पल क्या है, कैसे हम समझेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हम कहाँ लिखेंगे, कब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कब हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लूं कि वह रोज क्रिकेट क्यों खेलता है, वह रोज क्रिकेट क्यों खेलता है। आइए क्या करते हैं, इसका ट्रांसलेशन करते हैं और देखते हैं कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर में कैसे बनाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आप यहां पे देख रहे हैं सेंटेंस के बीच में आया ना क्यों, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। और यही तो मैंने रूल्स में लिखा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह है, जो कि क्या है, सिंगुलर है। तो आप उससे पहले क्या लगा देंगे, डज। आप उससे पहले क्या लगाएंगे, डज। वाई डज ही क्या करता है, खेलता है। तो प्ले क्या खेलता है, क्रिकेट। कब खेलता है, डेली।
कब खेलता है? डेली। और लास्ट में आप क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आइए एक बार इसका देखते हैं कि मैंने क्या बनाया। व्हाई डज ही प्ले क्रिकेट डेली? व्हाई डज ही प्ले क्रिकेट डेली? आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं लूं, वे लोग कहां रहते हैं? वे लोग कहां रहते हैं? एक छोटा सा हम एग्जांपल यहां पे लिए हैं माय डियर स्टूडेंट। यहां पे देखते हैं कि सेंटेंस में आया हुआ है कहां। कहां की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? लिखेंगे वेयर। हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है ना, तो हेल्पिंग वर्ब भी आएगा प्लूरल। यानी कि आपका सब्जेक्ट क्या है? दे, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे? डू। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा, और जैसे ही सब्जेक्ट प्लूरल होगा हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। और यहां पे आप देख रहे हैं कि रहना है, ठीक है, तो हो जाएगा लीव। ठीक है, वेयर डू दे लीव। अब लास्ट में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और इस तरह से क्या होता है कि आप WS टाइप के भी रूल समझ लिए कि हम इसका क्या करते हैं, इंग्लिश ग्रामर में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग ने यहाँ पे समझा। यदि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन है, तो अपने क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में पुटअप करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। यदि इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली, दोस्तों, ग्रुपों में क्या करें? शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।